हेलो माय स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे हो गए। और अगर अभी तक आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाओ जाकर पहले देखो, और मुझे पता है कि आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो पहले जाकर जरूर से जरूर पिछला एपिसोड देखना एंड देन इस एपिसोड पे आना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है और हमारा बेंची वो कहता है, योर हाइनेस आप आ गए, और क्या आपके साथ जो भी आई हुई है। हमारी कहती है, चना मैं तुम्हारे लिए ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी लेकर आई हूँ, देखो कितनी खूबसूरत है। और तब बेंच कहता है, जो तुम्हें पता है कि गार्डन से फ्लावर तोड़ने की सजा मौत है। और हमारी कहती है, लेकिन क्यों, फ्लावर उन्होंने तुझे अलाउ किया है। ऐसा कल को गुस्सा आ जाता है और वो चिढ़ते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कब अलाउ किया, तुमने इन्हें मनमानी ढंग से काटा। और तब हमारी कहती है, अगर ये फ्लावर ना होते तो मैं आपसे अपना रास्ता तोड़ लेती, फिर आपका क्या आंसर होता। और ऐसे तो काइल और बेंजी दोनों चिढ़ जाते हैं। बेंजी कहता है, जो, और हमारी हंसने लगती है और वहाँ से निकलते हुए कहती है, मैं एक फूलदान लेकर आती हूँ। और तब काइल और बेंजी तो बस उसे देखते रह गए थे। और फिर काइल कहता है, वैसे क्या तुम ड्यूक हाउस वापस नहीं जाओगे। बेंजी कहता है कि ठीक है, जब मैंने आपका नाइट बनने का ठाना था तभी मैंने ये ठान दिया था कि मैं उस डीप रेजिडेंस वापस नहीं जाऊंगा, और वैसे भी उन जैसे लोग वहाँ मेरा वेलकम नहीं करेंगे। और तब हम देखते हैं हमारा कल बैठता है, मैं डर गया था कि मुझे आपके शक को हटाना पड़ेगा। तो हमारा कल की बात सुनकर बेंची वो कहता है कि आपके कंसर्न के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कि मेरे घाव वो जल्दी जल्दी भर रहे हैं। तो हमारा कल कहता है, अरे वाह, आपकी हीलिंग पावर तो बिल्कुल वेस्ट की तरह है। मैं खुश हूँगा, तो जल्दी से ठीक हो जाओ और वापस आ जाओ। और वहीं हम देखते हैं कि पीछे से टॉम हमारी हीरोइन को कहता है, हे तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि हमारा काइल वो कहता है, इस पूरे टाइम आपने तो छुट्टियां भी नहीं ली, और अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो आप मेरे साथ फाइट करिएगा। और तब तो हम देखते हैं कि बेंचो कहता है, क्या आप जो के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं हम देखते हैं दूसरा टॉम हमारी उनको रोकते हुए कहता है, आखिरकार जो ये सब क्या है। और तब हम देखते हैं काइल थोड़ा शांत होता है, फिर कहता है कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपका बॉस होने से पहले आपका दोस्त हूँ, और क्योंकि एटलीस्ट एक बार तो आपको भी शर्मिंदा ना होने का मौका मिलना चाहिए, और ऑफ कोर्स मैं ही जीतूंगा। तब वो दोनों शांत होते हैं। फिर बेंची कहता है, जैसा कि योर हाइनेस ने कहा, आपने पहले से ही अपनी तलवार को खींच लिया है, तो ऐसा लगता है कि आपने अपने दिल को पूरी तरह से खोल लिया है। तो हमारा कल कहता है, हाँ लेकिन तभी हम देखते हैं वो कहता है, वो सच में बहुत ज़्यादा पर्वर्ट है जो मेरे बारे में हर एक तरह की चीज़ें इमेजिन करती है। मुझे नहीं पता कि अगर वो मुझे अकेला छोड़कर जाएगी तो जाएगी कहाँ। मुझे दूसरे लोगों के आसपास अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होता, भले ही वो एक मैन की तरह ड्रेसअप होकर रहती है, लेकिन सच में उसकी बहुत ही डरावनी पर्सनालिटी है। वेल ऐसा लगता है कि उसे मेरा चेहरा और मेरी बॉडी बस पसंद है। और तब तो उसने हमारी जो को एक डेविल की तरह समझा हुआ था, जो कि माँ उसे अपनी आग उगलती है, वो भी अपनी बेकार बेकार थॉट्स के जरिए। और तब तो हम देखते हैं वो तो बड़ा ही गुस्सा हुआ था उसके थॉट्स के बारे में सोच सोच के। बेंजी वो कहता है, एक मिनट रुकिए योर हाइनेस, मैं आपके दोस्त के रूप में बोल रहा हूँ, आप इस बारे में दोबारा क्यों नहीं सोच लेते हैं। तब हम देखते हैं कि हमारा काइल कहता है, क्या तुम, तभी हम देखते हैं कि हमारा बेंची वो कहता है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे बारे में वैसे नहीं सोचती, इसीलिए मैं ही शांत था और एक तरह के प्यार में था। और अगर योर हाइनेस ने अपना मन बना लिया है तो फिर हमें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कि खुशी तो सिर्फ काइल पर ही निर्भर है। और तब तो हम देखते हैं कि वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई आशा है, इसलिए मैं और कोशिश नहीं करूंगा। और तब वो कहता है, मैं और जो एक दूसरे के दोस्त बने रहे हमारे लिए वही ठीक है। बेंजी की बात सुन के हमारा कहल वो कहता है, बेंजी वो, तभी हमारी हीरोइन वहाँ पे चलाते आती है, हे। और हम देखते हैं वो दूसरा बंदा कह रहा था, आखिरकार तुम किस इसके बारे में बात कर रहे हो। और हमारी हीरोइन ने वो फ्लावर में गुलदान लेकर आई थी ना। और तब हम देखते हैं कि हमारा कहल पीछे मुड़ता है और कहता है, तुम्हारे पास ये फ्लावर वास कहाँ से आया, बोलो। हमारी बहन कहती है, अच्छा ये तो मैं हॉलवेज लेकर आई हूँ। जब मैंने उसे टॉम से पूछा कि मैं इसे बोरो कर सकती हूँ, तो टॉम मुझसे लगातार पूछने लगा कि ये फूल कहाँ से आए हैं, और इसी वजह से मैंने उसे वेयर हाउस में ना लॉक करके रख दिया है। और तब तो बेचारा टॉम, वो तो बेचारा बधा हुआ था, और इस बात से तो काइल के ऊपर बिजली गिर जाती है, वो बेचारा शॉक। एंड देन जल्दी से पीछे मुड़ता है और कहता है, हे बेंजी, मैंने तुमसे अभी भी जो कुछ पहले कहा था मैं इसे वापस ले सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए चीयर कर सकता हूँ। हमारा बेंजी बहुत ही खुश होते हुए कहता है, नहीं और हाइनेस, मैंने एक्जैक्टली वही कहना जो मैंने 1 मिनट पहले कहा था। और हमारी हीरोइन को तो समझ नहीं आ रहा था कि लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। और तब हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन जब जा रही थी उसके बारे में सोच रही थी, जब हमारी हीरोइन ने कहा था कि तुम जिस जगह से इस फ्लावर वास लेकर आए ना, उसको उसकी वही सही जगह पहुंचा दो, समझे। और तब तो हमारी कहती है, नहीं, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट था तो फिर इसे हॉल में क्यों रखा, क्या होगा अगर इसे किसी ने चुरा लिया। और तभी हम देखते हैं इसके पीछे से एक मेड आती है और कहती है, हे तुम। और वो कहती है, क्या तुम वही कल वाली मेड हो जिसने कि कल शराब चुराई थी। और तब तुम्हारी बहन कहती है, क्या। और वो कहती है, क्या तुम जोसेफिना हो। और तब हम देखते हैं हमारी बहन कहती है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, मैं तो एक अस्तबल रख वाला हूँ। और तब तो हम देखते हैं वो लड़की चिल्लाती है, कहती है, तुम्हारी आवाज़ भी बिल्कुल सेम है, तुम किसी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ तक कि तुम्हारी आंखों का कलर भी सेम है। तब तो वो कहती है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मेरा आइसक्रीम के साथ रिश्ता टूट गया है। और तब तुम्हारी बहन कहती है, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकती, तुम्हें जो करना वही करो जो तुम हमेशा करती हो। और तब हम देखते हैं वो कहती है, आई एम सॉरी सिस्टर, लेकिन मैं एक मैन हूँ। और तब तो वो लड़की वो कहती है, क्या एक आदमी। और तब हम देखते हो कहती है, हाँ मुझे क्या करना चाहिए जब तुम एक अच्छे खासे स्वस्थ आदमी को पकड़ोगी और उससे अचानक से बोलोगी कि क्या वो एक औरत है, उसे तो बहुत बुरा लगेगा ना। और वो कहती है दूसरी लड़की की, नहीं तुम्हारे बोलने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। और तभी वहाँ पे काइल उन दोनों को देख रहा था। और तब वो कहती है, हे सिस्टर, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। और तभी वो लड़की कहती है, क्या अचानक से तुम मेरा नाम क्यों पूछने लगे। और तभी हम देखते हैं कि वो उस पर फ्लर्ट करने लगती है, उसको गुलाब का फूल देती है और कहती है, हालांकि ये एक तरह का रिश्ता ही है, लेकिन हम एक दूसरे को एक कॉमन नेम देना चाहते हैं। तब तो कहती है उसको फूल देते हुए कि मेरा नाम जो है, और तुम्हारे बारे में क्या। और तब तो वो लड़की वो तो बेचारी ब्लश करने लगी थी और कहती है, मेरा नाम फियोना है। और तब तो वो कहती है, वाओ एक प्रिंसेस नेम, मुझे पता है। और तब तो हम देखते हैं वो कहती है, ओह प्रिंसेस। तो हमारी बहन कहती है, हाँ प्रिंसेस, वो भी फेरी टेल की। और तब तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई, तभी हम देखते हैं उनकी ये सारी बातें सुनकर हमारे काल को बड़ा गुस्सा आया था। वो उसके पीछे आते हुए कहता है,
तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और जस्ट वो उसके पीछे खड़ा हुआ था, जैसे कि हमारी हीरोइन को तो बेचारी को चिल्स आ जाते हैं ठंड वाले, और तब वो उसको पकड़ के ले जा रहा था। और तब हमारी हीरोइन वो कहती है, हे मैं अभी काम पर हूँ ना, तो फिर मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ लूना। और तब तो हम देखते हैं वो लड़की बोली थी, और है ना कायल उसे कहाँ लेकर जा रहे हो? कायल उसे घसीटते हुए ले जा रहा था। और फिर उसी रात हम देखते हैं कि हमारा कायल अपने सामान को, अपने कपड़े को इधर उधर फेंकता है और कहता है, ही तुम्हारा क्या नाम है? व्हाट, तुम्हारा नाम फियोना है? हाँ मैंने सुना है कि ये प्रिंसेस का नेम है। और तब तो वो उसकी एक्टिंग कर रहा था, कहता हाँ। और तब तो कहता है, कल मुझे लगा था कि उसका दिल वो बहुत अच्छा है, लेकिन आज वो तो एक दूसरी लड़की के साथ फ्लर्टिंग कर रही थी। और तब तो वो अपने बिस्तर पर इधर उधर घूमते हुए मारते हुए कहता है, मेरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और तब तो ये बिहेवियर वो सिर्फ अकेले में ही करता है। और तब हम देखते हैं कि वो सोचता है, हालांकि बेंजी ने गिव अप कर दिया, ये थोड़ी राहत की बात है, लेकिन ऐसा लगता है कि थियो अभी भी उसके पैक में है। और तब तो याद करते हैं कैसे थियो बोल रहा था, हाँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। क्या भाई आज फिर से बिजी हो गए हैं? अच्छी बात है, बिजी रहिए। और तब तो हम देखते हैं, कहता है पहले तो मैं ही था जो कि उससे ऐसे दूरी बनाए रखना चाहता था, लेकिन अब मैं ऐसा क्यों हो गया हूँ? तभी हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन की आवाज़ उसके मन में घुसती है, कायल मैं तुम्हें जब भी देखती हूँ ना, तो मैं स्माइल करती हूँ, और इतना स्माइल करती हूँ जब तक कि मेरे सिर के दिमाग के तार ना हिल जाए। और तब तो कहता, ओ मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। तो हमारी हीरोइन कहती है, हालांकि अपने चेहरे के हड्डियों को उभारना और आंखों के नीचे पड़े हुए झुर्रियाँ, ये एक मिरेकल के जैसे हैं। ओ कायल, तुमने इतनी डिफिकल्ट चीज़ को भी करके दिखा दी, कायल अब उठ भी जाओ। तब हमारे हीरो कहता है, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सुन सकता। और तब हम हमारी हीरोइन कहती है, कायल अब असासन तुम्हारे रूम के वॉल पर चढ़ रहा है। और इस बात से कायल उठ के बैठ जाता है और कहता है, क्या? और हम देखते हैं उसे एक चीख सुनाई देती है, और वो जल्दी से अपनी खिड़की खोल कर देखता है, जहाँ पर एक असासन, वो तो बड़ा गुस्सा था, और वो हमारी हीरोइन के पीछे पड़ा हुआ था चाकू लेकर। और तब हमारा कायल उसको कुछ समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। और फिर हम देखते हैं कि सीन पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन कहती है, थियो क्या ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है? मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। थियो कहता है कि तुम ही हो जिसने कि पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, और मैं तुम्हें जितना हो सके उतनी अच्छी चीज़ देना चाहता था। और तब तो बेचारा ब्लश कर रहा था, और हमारी हीरोइन उसको ऐसे ब्लश करते देख के उसको गले लगाती कहती है, ओ माय पपी, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और तब तो हमारा थियो वो गुस्सा करते कहता है, जो मैं तुमसे बिल्कुल कह रहा हूँ ना कि मुझे बिल्कुल भी बच्चे की तरह ट्रीट मत किया करो। और थियो कहता है, राइट, तो फिर मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। लेकिन कहता है, एक मिनट, लेकिन क्या लास्ट नाइट डिनर में तुम नहीं आए थे? इससे हमारी हीरोइन शॉक। एंड देन वो बोलता है कि वही वेट्रेस जो कल सबको वाइन डाल रही थी, वो बहुत ज़्यादा तुमसे मिलती जुलती थी। और तब हमारी हीरोइन कहती है, थियो एक बच्चा था, इसलिए दूसरे सर्वेंट ने उसे जूस डाला था। और तब हमारी हीरोइन कहती है, थियो मैं सच में एक आदमी हूँ, नो मैटर्स मैं हिज हाइनेस कायल को कितना पसंद करता हूँ, लेकिन मैं अपने प्यार के लिए मेड का रूप धारण करके पैलेस के रूल्स को तो नहीं तोड़ सकता। हमारा थियो कहता है, हाँ। वो कहता है, लेकिन मैंने तो ये नहीं कहा कि वो मेड था। और तब तो हम देखते हैं हमारा बेचारी हीरोइन, वो तो बेचारी शॉक हो गई थी, और वो कहती है, मेरा थियो। और वो उसे ऊपर उठा लेती है और कहती है, क्या मुझे तुम्हें एक प्लेन में बैठा देना चाहिए और यहाँ से कहीं दूर भेज के उड़ा देना चाहिए? और इससे तो हम देखते हैं कि हमारा थियो चिल्लाते हुए कहता है, हे आखिरकार तुम अचानक से ऐसे पागल क्यों हो गए? और तब तो हम देखते हैं हमारी हीरोइन कहती है, आखिरकार तुम इसे कैसे पास करोगे? और तब वो कहती है कि मुझे थियो के सामने बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, उस बच्चे की आंखें सच में बहुत तेज़ हैं। और तब वो उसमें कुछ लिखी हुई थी, और कहती है, स्टिल फिर भी मुझे लगता है कि एक अच्छा आइडिया है कि मैं इसमें सारी चीज़ों को लिख लूँ, कि ओरिजिनल नॉवल में जो भी प्लॉट्स होने वाले हैं, मतलब मैं उनको पहले से लिख के ऑर्गेनाइज कर लूँ। इसी वजह से मैंने थियो से नोटबुक के बारे में पूछा था। और तब वो कहती है, मैंने इसे कोरियन में लिखा है ताकि सिर्फ इसे मैं ही पढ़ सकूँ, तो मुझे इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं पकड़ी जाऊँगी। चलो अब देखते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रिंसेस सियाना और इम्प्रेस प्रिस्ला को रोकने की ज़रूरत है। और तब तो उन दोनों के बारे में सोचती है और कहती है, सियाना वो प्रिंस को मारने का ट्राई कर रही है, अपने आसपास जितने भी हैं, जैसे कि असैसिनेशन उसकी हॉबी हो। और ये सियाना ही थी जिसने कि सेकंड एम्प्रेस इग्रिट के बेटे को मारा था। और उसके साल दर साल, मतलब उसको फॉलो करते एम्प्रेस इग्रिट, वो उसने अपने बेटी को भी खो दिया। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ये काम सियाना का ही था, लेकिन ये फैक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते कि उस लड़की की मौत के पीछे कायल की मदर एम्प्रेस प्रिस्ला का भी हाथ था। और तब वो कहती है, हर तरफ डेंजर ही डेंजर है, मेरी मदर इन लॉ तो असैसिनेशन में बिल्कुल स्पेशलाइज हो चुकी हैं, मेरे को तो बहुत सारी परेशानियां हैं भाई। तभी हम देखते हैं कि वही लाल बाल वाली लेडी उसके पास आती है और उसे कहती है, एक असासन वो कायल के पैलेस में चोरी छुपे घुसने की कोशिश कर रहा है, और तुम्हें ये बताऊं वो रात में आने वाला है। और तब हम देखते हैं कि वो कहता है, उसने अपने हाथ में एक स्वॉर्ड पकड़ी हुई है। और तब तो हमारी हीरोइन वो घबराती कहती है, कौन, आखिर कौन है? और तब वो पीछे मुड़कर देखती है, उसे कोई नहीं दिखता। तब वो कहती है, ये आवाज़ तो मैंने इक्विस्ट्रियन कॉम्पिटिशन में भी सुनी थी। और तभी हम देखते हैं वो रेड बालों वाली लेडी, वो कहती है, सियाना अनॉक्शियसली वीगो का वेट कर रही है। और तब वो चिल्लाती कहती है, हाँ लेकिन एक मिनट रुको, ऑर्डर जाती है। और तभी वो कहती है, एक मिनट, क्या कायल को असासन करने वाली है? और तब वो कहती है, कायल के ऊपर खतरा है, मुझे उसे रोकना होगा। और तब वो सोचती है, अगर ये आज रात होने वाला है तो मेरे पास अभी भी टाइम है। और तब तो वो लाल वाली लेडी उसको दूर से देखे जा रही थी। और तब वो कहती है, वेट कायल, सच में एक ब्यूटीफुल वुमन की जो ऐसी ब्यूटीफुल वुमन मेरी डिक्शनरी में नहीं है। और तब हम देखते हैं कि वो हम कायल का पहल देखते हैं, और हमारी हीरोइन वो दीवार फांद कर आ रही थी और कहती है, बहुत टाइम हो गया जब मैंने ये काम किया है। और तभी कहती है, यूजुअली इस टाइम पर गार्ड यहाँ पे आता है और चलाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि गार्ड वहाँ पे चलाता है, हे वहाँ पर कौन है? और तब हमारी हीरोइन कहती है, देखो ये पहले ही हो चुका है। और तभी वो कहता है, एक मिनट रुको, क्या ये तुम हो जो? और ये गार्ड पामुक था। और तब वो कहता है, तुम्हें पता है ना इस टाइम पे तुम यहाँ नहीं घूम सकते, अगर तुम्हें ऐसे किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। तो हमारी हीरोइन कहती है, अरे मैंने हिज हाइनेस कायल के पैलेस में ना सुबह के दौरान कुछ चीज़ें गिरा दी थी, तो वही मैं लेने के लिए आया हूँ। और तब पामुक कहता है, आखिरकार वो किस तरह की चीज़ थी जो तुम आधी रात में यहाँ ढूंढने के लिए आए हुए हो? और तब हमारी हीरोइन वो सोचती है, हाँ अब वो इस टाइम यहाँ पे क्या करेगी? और तभी वो कहती है, राइट
लास्ट टाइम पामुक ने मुझसे कहा था कि उसने अभी डेट करना स्टार्ट किया है, और तब हम देखते हैं पामुक ने कहा था कि ये सब होने के बाद मैं उसे प्रपोज कर दूंगा। और तब तो हमारी हीरोइन की एक्टिंग शुरू हो गई थी। वो कहती है वो मेरे पास ना मेरा टोकन था जो कि मेरे फर्स्ट लव ने मुझे मेरे होम टाउन को छोड़ते वक्त दिया था। उसने कहा था कि मैं इसे लूँ और इसीलिए मैं उसे भूलना नहीं चाहता। तब तो हमारा पामुक को कहता है क्या कहा फर्स्ट लव? तब वो कहती है हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड जिसे कि मैंने अपने होम टाउन में छोड़ा था। और तब तो उसकी एक बनावटी गर्लफ्रेंड भी आ गई थी। और तब वो कहती है कि मैंने उसे फ्यूचर में प्रॉमिस किया है कि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करूंगा और सीक्रेटली किसिंग भी करूंगा। और तब तो वो कहती है हाँ बिल्कुल इसी तरह, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने प्रॉमिस करी थी। मैंने उसे कहा था कि मैं उसे अपने मरते दम तक प्यार करूंगा, और अगर मैंने ये मेमोरीज भुला दी तो मैं तो एक ट्रेस खिलाऊंगा। और तब तो प्रॉमो को उसकी ये बात सुन के पूरा बेचारा इमोशनल हो गया था, उसकी आंख से आंसू आ गए थे। और तब तो हमारी हीरोइन वो रोते हुए कहती है मैंने कहा था कि मैं इंपीरियल पैलेस में जाकर पैसे कमाऊंगा और उससे ज़रूर शादी करूंगा। और तब तो पामो को रोते कहता है हाँ मुझे पता है इस फीलिंग के बारे में, मुझे लगता है कि मैं भी फ्लोरिन के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। और तब तो वो कहता है ग्रेट, तो फिर मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि इस टाइम मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। तो हमारी हीरोइन कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तो फिर मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, और जब मैं तुम्हारे बेटे से बाद में मिलूंगा ना तो मैं उसे डेफिनेटली बताऊंगा कि तुम्हें ना पामुक की तरह एक अच्छा नाइट बनना चाहिए। और तब तो हम देखते हैं वहाँ पे नीचे कूदी थी, कहती है बिल्कुल सही पामुक, मैं ये सब कुछ अपने प्यार के लिए कर रही हूँ। और तब वो अपने पास वही एक हंसिया लिया हुई थी और बोल रही थी तो चलो चलते हैं मेरे एक्सक्लेवियर। और तब वहाँ पर से जा रही थी, और तब उसने उस असासन को देखा था जो कि हमारे कायल के रूम में चढ़ने की कोशिश कर रहा था रस्सी के साथ। और जब वो देखती है कि वो असासन पहले चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो वो सोचती है कायल जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ ना तो मैं इतना स्माइल करती हूँ कि मेरे ब्रेन के सेल्स वो भी हिल जाते हैं। और तब वो कहती है तुम्हारे जो चेहरे की हड्डियाँ उन्हें उभारने का जो प्रोसेस है और तुम्हारे आंखों के आसपास जो पड़े हुए रिंकल्स हैं वो तो सच में एक मिरेकल्स हैं कायल, तुमने इतनी डिफिकल्ट चीज़ को भी करके दिखा दिया। और तब तो हम देखते हैं वो उसको वो असासन देख लेता है। और तब हमारी हीरोइन वो कहती है क्या क्या तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो असासन? आखिरकार तुम यहाँ मेरे पास ऐसे कैसे आ रहे हो? ये मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था। और हम देखते हैं कि वो असासन वो हमारी हीरोइन को चाकू दिखाता है और कहता है डराते हुए हे क्या तुमने सब कुछ देखा? और तब तो हमारी हीरोइन घबराते हुए कहती है एक मिनट रुको, मैंने क्या देखा? मैं तो यहाँ पर हूँ। और तब तो वो कहती है मैं तो यहाँ बस बुक कर रहा था। इससे तो बेचारा असासन वो पूरा शॉक। एंड देन हमारी हीरोइन वो कहती है मेरे स्टमक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और क्योंकि सर्वेंट्स का टॉयलेट यहाँ से काफ़ी दूर है इसलिए मैं यहाँ तक आया, और तुम मेरे को ऐसे नाइफ दिखा रहे हो? सच में मेरा तो दिल ही दुख गया सच में। और ये बात सुनकर हमारा असासन वो तो बेचारा शॉक था। वो कहता है ओह ऐसी बात है क्या? और बेचारे ने तो वो सुना था जो कि उसे नहीं सुनना चाहिए था। और तब हम देखते हैं वो कहता है अच्छा तो फिर तुम यहाँ से जल्दी जाओ। तब तो वो कहता है बिल्कुल शुक्रिया ब्रो। और तब वो जैसे ही जाता है हमारी हीरोइन पीछे से हंसियाँ निकालती है और कहती है हाँ तो चलो अच्छे से काम करते हैं। और ये है मेरी मेन कैरेक्टर इमेज। और उसने अपनी हंसियाँ निकाली और दे मारा उसके पैर में। इससे बेचारा तो असासन वो तो शॉक एंड देन ऊँचे से चला था और हमारा कायल उसी वक्त अपनी खिड़की खोलता है। और हम देखते हैं कि वो असासन वो चाकू निकालते कहता है ये आदमी, और वो उस पर चाकू लेकर झपटता है। और तब हम देखते हैं कि कायल वो जोश खाता है यहाँ एक घुसपैठिया है। और तब तो हम देखते हैं कि उस असासन के पीछे एक तीर आकर लगता है। इससे हमारी हीरोइन से देखकर शॉक। एंड देन वहाँ पे गार्ड्स आ चुके थे। और तब हम देखते हैं वो कहती है गार्ड्स नाइस टाइमिंग हाँ। और तभी हम देखते हैं कि वो गार्ड्स तो हमारी हीरोइन को इधर दबोचते हैं और हमारी हीरोइन कहती है लेकिन ये सब क्या है? और तब तो हम देखते हैं वो सारे कहते हैं क्या तुम दोनों सेम टीम में हो? तब तो हमारी हीरोइन कहती है मैंने उसके जांग में हंसिया घुसाया हुआ है और तुम मुझसे इस बारे में पूछ रहे हो, तुम उससे क्यों नहीं पूछते? मेरा हाथ मैं सच में खो दूंगा। और तब तो वो कहता है उससे पूछो ना, मुझसे मत पूछो। और तब तो हम देखते हैं वो कहता है ऐसा लगता है इसकी तो पहले डेथ हो चुकी है। और हमारी हीरोइन कहती है क्या? और हम देखते हैं उस अजाजन की तो आत्मा भी बाहर निकल के जा रही थी। और वो कहती है बेंजी के पेट में छेद हो गया था और तब भी वो जिंदा था, लेकिन ये तो सच में एक वीक चाइल्ड है। और तब तो हम देखते हैं कि वो लोग उसे बेचारे को छोड़ ही नहीं रहे थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर हमारा कायल आ गया था और कहता है उसे अभी अभी छोड़ दो। और वो लोग कहते हैं यूर हनीस कायल, क्या आप इसे जानते हैं? और तब वो कहता है हाँ इस आदमी को मैं जानता हूँ। और हमारे कायल को देखते ही हमारी हीरोइन के मुंह में पानी आ गया एंड वो बोलती है ओह माय गॉश जरा कायल के और पेक्टोरल मसल्स को तो देखो, कुछ सालों बाद तो सिर्फ सांस लेने से ही उसकी मसल्स बन जाएंगे, एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और तब तो उसकी ये बात सुनकर हमारा कायल घुमाते हुए कहता है परवर्ट कहीं का। और ये बात सुनते उन गार्ड्स को गुस्सा आ जाता है, वो उसके सिर पर मारते हुए कहते हैं क्या तुम एक परवर्ट भी हो? तुम बदमाश बच्चे, आखिरकार क्या तुम यहाँ पूरे रास्ते छुप कर सिर्फ हनीस कायल को देखने के लिए आए हुए हो? तब तो हमारी हीरोइन कहती है नहीं नाइट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और मन में कहती है माय क्यूटी स्वीटी कॉर्न कार्नल बेबी क्यूट कायल, आखिरकार तुमने मुझे अभी यहाँ पे परवर्ट क्यों कहा? हाँ क्या तुम मुझे मरते हुए देखना चाहते हो? तब तो हमारा हीरो बेचारा शर्माया जा रहा था। और तब हम देखते हैं वही बोलता है वेट। और तब हम देखते हैं वहाँ पे पामुक था, बोलता है मैं तुम लोग को सब कुछ बताता हूँ। और वो कहते हैं पामुक। और तब तो हमारा पामुक वो इमोशनल होते कहता है जो ये सब कुछ अपने लव को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा था। और तब तो सारे शौक। और तब वो बोलता है कि जो ने कहा कि उसने अपने होम टाउन में अपनी गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस किया है कि वो फ्यूचर में उससे प्यार करेगा। और तब तो हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारी हीरोइन और वो गार्ड्स पूरे शौक थे उसकी बात सुनकर। एंड देन वो बताते हैं कि जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करा तो उसने उसको एक प्यार का टोकन दिया और कहा कि जब वो वापस आएगा तो हम वो दोनों शादी कर लेंगे। और वो ज़रूर ही हिज हाइनेस के पैलेस में खो गया है तो वो उसे यहाँ भागते हुए रोते हुए ढूंढने के लिए आया हुआ था। और तब तो हम देखते हैं वो कहता है
कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था कि उसे यहाँ पे कोई भी नहीं आने देगा। तो इसने कहा कि वो अपने गर्लफ्रेंड के बिना वो जी नहीं सकता, उसके मन में तो अभी भी किसिंग वाली मेमोरीज ताज़ा हैं। और तब तो हम देखते हैं हमारी हीरोइन कहती है, नहीं पामुक, ये चीज़ें बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, लेकिन इन पर ये ड्रामा काम नहीं करने वाला। हाँ, लेकिन हम देखते हैं कि इन गार्ड्स ने अभी तक इतनी अच्छी स्टोरी नहीं सुनी हुई थी इतने लंबे टाइम से, और वो लोग तो पूरे दुखी हो गए थे और उन लोगों को ऐसे एक्ट करते हुए देखते हमारी हीरोइन कहती है, क्या क्या ये वर्क कर गया। और तब तो हम देखते पामुक वो फुल टॉप नॉच एक्टिंग बिल्कुल रोते हुए कहता है, नहीं बेचारा एक्टिंग तो नहीं कर रहा था, वो कहता है और इसलिए तो मैंने उसे यहाँ भेज दिया ताकि वो इसे ढूंढ सके। और वो कहता है, मैं पामुक, अगर इन सब के लिए मुझे सज़ा मिलती है तो मैं उसे स्वीटली स्वीकार कर लूँगा। और तब तो हम देखते हुए कहता है, क्योंकि मैं उसके लव को सपोर्ट करना चाहता हूँ। इस बात से तो वहाँ पे सारे के सारे तालियां बजाने लग गए थे। और तब हम देखते हैं वो गार्ड वो रोते हुए कहता है, तुमने सही कहा, जब भी मैं इस तबल में मिलता था ना तो ये हमेशा ही काम करता रहता था, ये सच में बहुत ज़्यादा सिंसियर है। और तब हम देखते हैं हमारी हीरोइन कहती है, एक मिनट, इसलिए क्योंकि मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, क्योंकि मैं कोरिया से हूँ इसलिए मैं हर टाइम काम करते रहता हूँ, जहाँ कंपनी को बिना काम के पैसे नहीं देता, और वो कंपनी एक बेचारे वर्कर को। और तब तो हम देखते हैं वो दूसरा वाला गार्ड आता है और कहता है, क्या तुम्हारे पास तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम उसके डीपली प्यार करते हो, पता नहीं कैसे, लेकिन तुम एक वुमेन के दिल को एक भूत की तरह जानते हो। तो हमारी हीरोइन मन में कहती है, वो इसलिए क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ। और तब तो हम देखते हैं पीछे से एक गार्ड वो कहता है, हे क्या तुम सच मुझे ऐसी बकवास पे बिलीव करते हो, अगर तुम उसे प्यार करते ही हो तो बस शादी कर लो, फिर तुम यहाँ पे सारा तमाशा क्यों कर रहे हो और यहाँ पैसे कमाने के लिए क्यों आए हुए हो, सच में ये रेडिकुलस है। और ये बात सुन के दूसरे नाइट उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, हे क्या तुम्हें उसके लिए सॉरी फील नहीं होता। तो वो दूसरा गार्ड कहता है, क्या ये बात कोई सेंस बनाती है कि तुम अपने घर को छोड़कर यहाँ पे आके फालतू का हंगामा खड़ा करो, समझे कि नहीं समझे। और तब तो भाई हीरोइन वो रोने लगती है और कहती है, अगर मैं यहाँ इंपीरियल पैलेस में काम करूंगा तो मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। और मन में कहते तुम्हें नहीं पता इस बारे में कि मैं कितनी बड़ी एक्टर हूँ। और तब तो हम देखते हैं वो रोते हुए कहती है, अगर ये मेरा घर है तो यहीं से तो मेरी जीविका चलेगी, क्योंकि मैं तो ये सब कुछ जीने के लिए कर रहा हूँ। और तब तो फिर वो रोते हुए कहती है, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स वो बीमारी कारण जन्म से। और रही बात शादी की, तो मैं एक बार इसे ट्राई करके देखना चाह रहा था। और तब तो सारे के सारे गार्ड्स उसे गुस्से में देखते हैं, उस गार्ड को, बेचारा वो गार्ड शॉक हो जाता है। और फिर वो सारे के सारे गार्ड्स उस गार्ड्स को बेचारे को पीटने लगते हैं। और तब हम देखते हैं हमारी हीरोइन कहती है, ओ माय मदर एंड फादर, आपके इस अगली बास्टर्ड बच्चे की तरफ से सॉरी। और तब तो हम देखते हैं वो रो रही थी और बेचारा पामा को उसे शांत कराने की कोशिश करता है, नहीं नहीं जो ये तुम्हारी गलती नहीं है। और बेचारे उधर उस गार्ड को पीटे जा रहे थे और हमारा काली सारा ड्रामा देख रहा था। और तब हम देखते हैं हमारा कायल वो कहता है, रियली में। और हमारी हीरोइन उसकी तरफ देखती है और तब हमारा कायल वो तो और दुखी हो गया था, उसने सारी बातों को सच समझ लिया था। और हमारी हीरोइन कहती है, एक मिनट रुको, इन आंखों का क्या मतलब है। और तब वो कहते हैं, आखिरकार वो मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है। और तब हम देखते हैं वो कहती है, माय स्वीट हनी कायल, ऑफ कोर्स ये सब कुछ झूठ है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना। और तब तो वो कहती है, मेरे पास सिर्फ तुम हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, मुझे गलत मत समझना। हाँ। और तब हम देखते हैं कि हमारे कायल उसको तो वाईफाई नहीं लग रहा था, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था उसके मन की आवाज़ भी। और तब वो कहता है, नो वंडर। और तब तो हमारी हीरोइन कहती है, क्या सच में वो सच में रो रहा है। और तब हम देखते हैं वो कहता है, मुझे लगा कि उसे तो सिर्फ मेरे से बात करने की आदत हो चुकी है, लेकिन उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। और इस वजह से तो हमारी हीरोइन में पूरी बिजली गिर जाती है और वो बेचारी शॉक। तब वो कहता है कायल, हाँ जाओ जो जाओ और हार्ड वर्क करना, ठीक है। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन पत्थर की बन गई थी, उस पर बेचारे क्रैक आ गए थे। और तभी हम देखते हैं पामू कहता है, हाँ वेल जब तुम्हें वो टोकन मिल जाना तो वापस चले जाना। और वो गार्ड भी कहता है, हाँ अपनी होप को मत लूज करना और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते रहना, ओके। और तब तो हमारी हीरोइन वो तो बेचारी पत्थर की बनी थी ना, तो वो टूट के नीचे गिर रही थी। और तब वो कहती है, क्या सच में मैंने सच में यहाँ पे जा रही हूँ, मैं तो इसलिए कर रही थी ना क्योंकि मैं उसे प्यार करती थी। और तब वो कहती है, आफ्टर ऑल मैंने आखिरकार ये सब किसके लिए किया। और तभी हमारी हीरोइन के कान में एक आवाज़ गूंजती है जहाँ पे बोलता है, कल अकेली अपनी यादों की गहराई में खो गया और हर एक चीज़ लहरों के समान उससे दूर होती चली गई। जब उसने पहली बार जो की आवाज़ सुनी थी और जो ने जब उसे काफ़ी सारे खत लिखे थे क्योंकि वो उसके कन्फेशन को कबूल नहीं कर पा रहा था, और जब उन दोनों ने साथ में पहली बार आकाश की ओर देखा था। और तभी हमारी हीरोइन वो कहती है, नहीं ये वेबटून इतना मोनोलॉग क्यों है, सब डायरेक्टेड क्यों है, क्या आप लगातार मेन कैरेक्टर को बुली करना चाहते रहते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो लाल बाल वाली लेडी वो तभी उसे कान में बताई जा रही थी, नहीं अब ये सब कुछ मीनिंगलेस पास्ट बन चुका है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसने उसे एक ब्राइट फ्यूचर का प्रॉमिस किया था। तब हमारी हीरोइन कहती है, ओ वेल लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं है, आखिर तुम रियली में हो कौन। और तभी हम देखते हैं कि वो रेड बाल वाली लेडी फिर से अपने दूसरे रूप में आ गई थी और कहती है, तुम सच में जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ। और तब हम देखते हैं हमारी हीरोइन कहती है, हाँ तुम कौन हो। तब वो कहती है, एक मिनट, तुम तो वही हो ना जो कि मेरे बगल में हॉर्स रेस के दौरान बैठी थी। और तब उससे भी अधिक, तुम यहाँ पर कब से हो। और तब वो लेडी उसके बाल वो उस रेड बाल वाली लेडी में चेंज होने लगते हैं और वो कहती है, ज़्यादा डरना मत। और तब वो उस लाल बाल वाली लेडी में चेंज हो जाती है और वो कहता है, ये मजेदार है ना। और तब हमारी हीरोइन उसके रोशनी से अपनी आंखें बंद कर ली थी और जैसे ही वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है वो अपने आप को किसी और जगह पाती कहती है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। और हम तो अभी अभी जंगल में थे ना। और तभी वो कहती है, यहाँ पे सब तरफ सफ़ेदी सफ़ेदी है और ये स्पेस कुछ भी नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि वो लेडी को बोलती है कि मैंने इस वर्ल्ड को बनाया है। तभी हमारी हीरोइन बहुत शौक हो जाती है। और तब वो लेडी कहती है, मैंने इस दुनिया में हर एक चीज़ जो तुम दिन रात मेहनत करके बनाते हो वो हर एक चीज़ मैंने बनाई है। ये कॉन्टिनेंट, ये हवा, ये ट्री, ये फ्लावर्स, हर एक चीज़ मैंने हर एक चीज़ को बनाया है। और तब वो हमारी हीरोइन वो उसके हाथों में थी और वो तो उसके हाथों में बहुत छोटी सी लग रही थी और वो कहती है, आउच मेरी कमर। और तभी वो कहती है, लेकिन तुम कौन हो। और हमारी हीरोइन वो उसकी तरफ देखती है और वो कहती है, वो लड़की लाल बाल वाली, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसे कभी किसी बच्चे को नहीं बनाया। और तब तो वो उसकी तरफ गुस्से से देख रही थी और वो कहती है, हमारी हीरोइन, क्या तुमने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया है। और तब वो लड़की कहती है, रेड बाल वाली, हाँ। और तब हम जानते हैं कि इसका नाम है गॉडेस दुर्गा। और तब हम देखते हैं वो कहती है,
ओह! तो आप एक स्क्रीन राइटर हो और तब तो हम देखते हैं कि गॉडेस दुर्गा वो तो पूरी शॉक एंड देन हमारी हीरोइन वो चिल्लाती कहती है, हे स्क्रीन राइटर क्या तुम मेरी वॉइस सुन सकती हो? और तब हम देखते हैं वो लड़की कहती है, क्या तुम मुझे गॉड नहीं बुला सकते? ये इस तरह की सिचुएशन में नॉर्मल लगता है ना? और तब वो कहती है कि मैं इतने लंबे टाइम से यहाँ पर जी रही हूँ और मैंने कई सारे लोगों को अपनी आँखों से मरते और जीते हुए देखा है और इतने सारे सालों में मुझे कई अलग-अलग नामों से पुकारा गया है। लेकिन ये स्क्रीन राइटर जैसा नाम मुझे पहली बार पुकारा गया है और सारे के सारे बच्चे इस दुनिया के जिन्हें मैंने बनाया है वो मुझे गॉडेस दुर्गा के नाम से बुलाते हैं। और तब वो कहती है, हे स्क्रीन राइटर मैंने इस किंग नेटवर्क नॉवल को कई बार पढ़ा है और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और तब तो हम देखते हैं वो कहती है, ये वर्ल्ड क्या जो वर्ल्ड आपने क्रिएट किया है राइट, तो मुझे आपसे बहुत सारी चीज़ें कहनी है स्क्रीन राइटर। और तब तो हम देखते हैं गॉडेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उसकी बातें सुनकर। और तब वो कहती है, क्या कहा तुमने किंग मेकर, तो तुमने ये वाला नाम सुना है ना? तब हमारी कहती है, तो फिर इसका ओरिजिनल नेम क्या है? तो वो कहती है फ्यूचर। और तब तो हम देखते हैं कि फ्यूचर की सारी सारी क्लिप्स एक एक करके वहाँ पे टूट के बिखर रही थी। और तब हम देखते हैं वो हमारी हीरोइन को उसके शर्ट करके ऊपर उठाती है और कहती है, फ्यूचर का वो मतलब जो कि लोग हमेशा एक दूसरे से बोलते रहते हैं जो चीज़ें होने वाली हैं। तब तो हमारी हीरोइन पूरी शौक थी और वो कहती है, बकवास, सच में ये सब कुछ बकवास है। और तब तो हम देखते हैं हमारी गॉडेस वो कहती है, सब कुछ ठीक होगा, तुम मेरे फ्यूचर को बर्बाद मत करो। और ये तो उसको डराते हुए बोल रही थी। और वो कहती है, तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसे कुछ भी नहीं पता। और तब तुम्हारी हीरोइन थोड़ा घबरा गई थी और वो कहती है, तुम मुझे बच्चे क्यों बुला रही हो, क्या तुम मुझे जानती हो? और तब गॉडेस कहती है, क्या? तब तो हमारी हीरोइन चिल्लाती कहती है, मैंने कहा तुमने यहाँ पर किसी भी बच्चे को क्रिएट नहीं किया है और ना ही कुछ और, तो हे स्क्रीन राइटर। और हम देखते हैं गॉडेस वो तो गुस्सा हुई कहती है, हे तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझसे ऐसे बात करने की? और तब हमारी हीरोइन कहती है, मैं एक रीडर हूँ जिसने इस किंग मेकर नॉवल को 38 टाइम्स पढ़ा है, 38 टाइम्स, समझी ना? और इसीलिए मैं जोर से चिल्लाऊंगी। और वो कहती है, किंग मेकर नॉवल की जो एंडिंग है ना वो ईव है, ईव छी। और तब तो हम देखते हैं गॉडेस को बहुत गुस्सा आया था और तब वो चिल्लाते हुए कहती है, सच में तुम ये सब देखने के वर्डेड हो। और तब तो वो उसे नीचे गिरा रही थी और हमारी हीरोइन वहाँ से गिर रही थी। वो कहती है, स्क्रीन राइटर ऐसी बात नहीं है, प्लीज़ मेरी बात एक बार ध्यान से सुनो। आखिरकार मैंने इस नॉवल को क्यों पढ़ा जबकि इसकी एंडिंग इतनी बुरी थी? मैंने इसे 38 टाइम्स पढ़ा है। और तब हम देखते हैं कि उस गॉडेस को गुस्सा आ जाता है, कहती है, क्या कहा तुमने? और तब हमारी हीरोइन कहती है, स्क्रीन राइटर एबिलिटी जो आपके ना कैरेक्टर्स को क्रिएट करने की वो सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और तब तो गॉडेस कहती है, क्या? और तब हम देखते हैं वो अपना मूड बदल देती है और कहती है, क्या सच में ऐसी बात है? और तब तो हमारी हीरोइन कहती है, देखो तो जरा इसने अपनी आवाज़ कितना जल्दी बदल दी अब इसी पल। वो कहती है, हाँ किंग मेकर नॉवल की जो डेलला एल्विनस है वो मेन कैरेक्टर है ना? और तब तो हम देखते हैं हमारी गॉडेस वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। वो कहती है, क्या कहा डेलला? हाँ उसे बनाने में तो मैंने अपना पूरा दिल लगा दिया था, पूरी दिलो जान लगा दी थी मैंने। और तब तो कहती है, सो क्यूट। हाँ और तब तो वो कहती है हमारी हीरोइन, बिल्कुल सही कहा डेलला, एक डिटरमाइन और किसी भी सिचुएशन को पहले से अनुमान लगा लेने वाली, एक स्मार्ट और एम्बिशियस और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली लेडी जो कि अगर उसके साथ कुछ भी हो तो रिवेंज लेने से बिल्कुल पीछे नहीं हटती, ना ही हेजिटेट करती है। और तब वो कहती है, डेलला एल्विनस की इमेज शुरुआत से लेकर अंत तक एक हार्ड ब्रेकिंग स्टोरी ऑफ लव की तरह थी ना, एक अनसीन मेन कैरेक्टर, रोमांस एंड हिस्ट्री। और तब तो हम देखते हैं कहती है, और इज़ैक एक ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। और तब तो बताती है, इतना अफेक्शनेट, इतना स्वीट, इतना फ्रेंडली, इतना केयरिंग और इतना प्लेफुल जो कि डेलला से अपनी आंखें हटा नहीं पाता। और तब तो कहती है, एक नेचुरल जीनियस जो कि सबको जल्दी जल्दी सीख जाता है, जैसे कि हॉर्स राइडिंग, शोर्टमैनशिप, इवन मार्शल आर्ट्स भी जो कि उसने पहले कभी नहीं सीखी। और इस वजह से तो गॉडेस पूरी शौक थी। एंड देन हमारी हीरोइन कहती है, वो एक अट्रैक्टिव कैरेक्टर है, उसका चार्म तो मेरे दिल को बार बार दुखाने में कामयाब होता है और बार बार रुलाने में भी कामयाब रहता है। और तब तो गॉडेस वो तो पूरा शौक हो गई थी, कहती है वो। और तब तो कहती है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझसे इतना सब कुछ कह दोगे, तो तुम्हें सच में ऐसा कुछ फील होता है, क्या तुम खुश हो? तब तो हमारी हीरोइन कहती है, ऑफ कोर्स, हमारी स्क्रीन राइटर तो सच में उनके पास तो गोल्डन एबिलिटीज, उनके पास तो गोल्डन हैंड्स हैं। और तब तो हम देखते हैं मैं कहती है, इवन मेडास भी स्क्रीन राइटर के गोल्डन हैंड से कंपैरिजन नहीं कर सकता, गुड जॉब वंस अगेन। तब तो हम देखते हैं हमारी गॉडेस वो तो पूरा भावुक हो गई थी, वो तो रोने लगने गई थी। और वो कहती है, और इसके अलावा क्या, और दूसरे बच्चों के बारे में क्या? और तब तो हम हीरोइन कहती है, पहले क्या तुम मुझे बचा नहीं सकती क्या? और तब तो हम देखते हैं वो कहती है गॉडेस कि तुम्हें तो कायल पसंद है ना, क्या तुम्हें वो पसंद नहीं है? अरे नहीं, वो तो तुम्हारा एक और वन एंड ओनली लव है ना, तो तुमने तो उसकी लाइफ पर ऑलमोस्ट वेट भी लगाई हुई है ना अपनी लाइफ की। और तब तो हम देखते हैं वो कहता है, आखिरकार कायल नोवेल में किस तरह का पर्सन था मुझे बताओ? तब मैरून कहते हैं, ओ राइट, मेरा फेवरेट कैरेक्टर मेरी लाइफ का काइल, काइल द विल्डियन, किंग मेकर नॉवल का सपोर्टिंग कैरेक्टर, जो कि अपने खुद के फादर के खिलाफ हो जाता है। अपनी माँ के द्वारा फायदा उठाए जाने के बाद काइल ने बैटलफील्ड में अपना एक हाथ खो दिया और तब वो एम्पर से बोला कि मैंने शुरुआत से कभी भी एम्पर की पोजीशन की डिजायर नहीं करी, मैं तो सिर्फ एक बार आपका अटेंशन चाहता था योर मैजेस्टी, आपसे पहचाना जाना चाहता था, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया योर मैजेस्टी? उसके गले में तलवार टांग देता है और रोते हुए कहता है, आपने मेरी तरफ एक बार भी क्यों नहीं देखा, सिर्फ एक बार तो देखना था। और तब हम देखते हैं मैजेस्टी कहते हैं, तुम अभी एक प्रिंस हो और आप ऐसी बकवास बातें कैसे कर सकते हो, और तुम पहले से ही उस पद पर नहीं हो जहाँ पे तुम वो सारी चीज़ें एंजॉय कर रहे हो। इस बात से काफी शौक था। और फिर रोते हुए हंसने लगता है और हंसते हुए अपने गले पर तलवार टांग देता है और कहता है कि मुझे आपके जैसे डैड को कभी भी डैड बुलाना नहीं चाहिए था, मतलब आपके जैसे इंसान को कभी डैड नहीं बुलाना चाहिए था। और तब मैरियन कहती है कि ये उसके लास्ट वर्ड थे और इसके बाद उसने अपने बचे हुए हाथ के साथ सुसाइड कमिट कर लिया। और काइल की किंग मेकर नॉवल में यही एंडिंग थी। और तब हम देखते हैं गॉडेस को कहती है, क्या क्या यही सब हुआ था? क्या काइल प्रिटी नहीं है? क्या तुम्हें काइल पसंद नहीं है बेबी? अरे नहीं रीडर, मैरियन कहती है, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो, और क्या हम ओरिजिनल नॉवल के प्लॉट्स को, मतलब फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते? इस बात से हम देखते हैं गॉडेस कहती है, कैसा, इसलिए ये सब काइल के फ्यूचर को वजह तुम कह रही हो, इसमें तो स्टोरी चेंज नहीं हो सकती क्योंकि
तुम्हें तो कायल का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इस वजह से एम्परर की रूथलेसनेस एक्सपोज हो गई थी ना। और तब माइरन चलाती कहती है, क्या ये बात सनसनाती है? इससे तो गॉडेस शॉक हो जाती है। एंड देन वो कहती है, जो इस वर्ल्ड में जन्म लिया है उसे ऐसा ट्रीट किया जाए, एक सपोर्टिंग कैरेक्टर के रूप में किसी और की लाइफ के लिए जीना। और सच में क्या वो उसके लिए ऐसा फ्यूचर फिर आए? क्या सच में ऐसा होना चाहिए? और तब वो कायल को याद करती है और वो कहती है, ऑथर ने कहा कि ऑफ कोर्स कायल को हर्ट हुआ होगा, लेकिन क्या ये बात सेंस बनाती है? अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं रो या हंसूं। और वो बहुत इमोशनल हो गई थी, और तब तो रो भी रही थी। और तब हम देखते हैं कि गॉडेस को कहती है, रीडर क्या तुम रो रही हो? और तब हम देखते हैं हमारी हीरोइन वो तो वहाँ पे लोटपोट होते हुए कहती है, नहीं मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं मरना चाहती हूँ। और तब तो वो कहती है, मेरा फेवरेट कैरेक्टर जिसे उसके पेरेंट्स के द्वारा अबैंडन कर दिया गया था, उसने बैटलफील्ड में अपना एक हाथ खो दिया और एंड देन एम्परर के सामने सुसाइड कर लिया। क्या इस वर्ल्ड में किसी कैरेक्टर के साथ इस रोमांस नॉवल में ऐसा होना चाहिए? कायल बस मुझे तुम्हारे साथ मरने दो। और तब तो हम देखते हैं गॉडेस बेचारी बड़ी शॉक थी, और तब मायून कहती है कि मैं ऐसा घृणित एक्ट नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है इस पल में। मुझे एम्परर मुझे राइटर को डराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और उसे सॉरी बुलवाने के अलावा। और तब तो वो कहती है, बस मैं मरना चाहती हूँ, मैं बस मरना चाहती हूँ इस पॉइंट पर। अगर मेरा फेवरेट कैरेक्टर उसके साथ ऐसे ट्रीट करते हुए मैं देख रही हूँ तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? ओ माय गॉड। तब तो हम देखते हैं गॉडेस बेचारी पूरी शॉक थी। एंड देन हमारी हीरोइन कहती है, उसके पेरेंट्स एक अनफिल्ड चाइल्ड, और हालांकि उसने सुसाइड कमिट कर लिया। ये जो गिल्ट है ना, सच में बहुत ज़्यादा दयनीय है उसके पेरेंट्स के साथ भी। सच में ये डबल फेलियर पे दिया। तब तो हम देखते हैं वो गॉडेस को कहती है, रीडर नो मैटर तुम कितना रो कितना चिल्लाओ, लेकिन पहले से प्रीडिटरमाइंड फ्यूचर वो चेंज नहीं हो सकता है इतनी आसानी से। और तब वो कहती है, इवन यू तुम भी इस वर्ल्ड में इम्प्योरिटी हो। इससे हमारी हीरोइन पूरा शॉक। एंड देन वो कहती है, तुम कह रही हो इम्प्योरिटी? आखिरकार क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? इससे तो हम देखते हैं गॉडेस पूरी शॉक। एंड देन अपने मुंह में हाथ रख लेती है और फिर कहती है, बिल्कुल सही कहा, इम्प्योरिटी। ओरिजिनल में तो तुम्हें इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। वो तो शुक्र अदा करो कि जो तुमने अपने प्रीवियस वर्ल्ड में अपने प्रीवियस लाइफ में मरते हुए अपनी लास्ट विश कही थी ना, उस वजह से तुम इस वर्ल्ड में एंटर कर पाए। ये बात सुनकर हमारी हीरोइन को बड़ा गुस्सा आता है और वो उस पर टांगे से हमला करते हुए कहती है, इवन तुमने मेरी वॉइस सुनी और तुमने सोच लिया कि तुम मुझे इस वर्ल्ड में बस भेज दोगी। और तब तो हम देखते हैं उसके हमला करने की वजह से गॉडेस बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। एंड देन वो कहती है, गॉडेस की इन सब के अलावा तुमने फ्यूचर को इतना बदल दिया है ना कि कहानी की जो अंतर्निहित कमियां हैं वो अपीयर नहीं हुई हैं। और तब हमारी क्या कहा, कमियां? और तब हम देखते हैं कि गॉडेस को कहती है, हाँ हर एक वर्ल्ड, यहाँ तक कि गॉड्स में भी कमियां होती हैं, जो कि कुछ नहीं कर सकते। हर टाइम जब स्टोरी में कुछ गलत होता है और ऐसा लगता है कि कहानी फिर से अपनी जगह में वापस आ जाती है। और तब वो कहती है, जब तुम इस वर्ल्ड में एंटर हुई तब सबकी फीलिंग्स और सबकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड थी। कहानी में छेड़छाड़ करना शुरुआत से ही ये एक स्ट्रॉन्ग डिजास्टर बन सकता है। और इससे पहले कि ये और बड़ा डिजास्टर बने, मैंने फुल मून के अपीयर होने से पहले इसमें हस्तक्षेप किया, और हस्तक्षेप करने से मेरे कम डैमेज हुआ। और तब हम देखते हैं वो कहती है कि ये स्टोरी अचानक से चेंज हो गई, जो पहले थी तुम्हें पता है ना, जैसे कि इक्वेस्ट्रियन कॉन्टेस्ट की बात करी और असैसिनेशन कॉम्पिटिशन। तब हमारी कह रही थी क्या बस इतना ही? और तब वो कहती है, क्या इक्वेस्ट्रियन कॉम्पिटिशन भी चेंज नहीं हो गया राइटर? क्या ये तुमने किया सच में? और तब हम देखते हैं कि वो गॉडेस को कहती है, हाँ मुझे सब कुछ पता है। और वो बोलती है, लेकिन अभी भी तुम्हें नहीं पता कि इस स्टोरी की कमियों की वजह से ये कितना भयानक हो सकता है। और हमारी हीरोइन पूरी शॉक है और वो बताती है, और अभी जब तुम इक्वेस्ट्रियन कॉम्पिटिशन के बारे में सोचो तो क्या तुम्हें नहीं पता कि ओरिजिनली में बेंजी वो पहले अनइंजर्ड था, लेकिन इस बार तो ऑलमोस्ट मरने वाला था। और कायल जिसका पहले से ही ट्रैजिक पास्ट था, उसकी इस एम्बैरेसिंग विक्ट्री की वजह से वो और ज़्यादा ट्रैजिक हो गया। और आज कायल की जीतने की वजह से सियाना ने उसे ऑलमोस्ट असैसिनेट करने की कोशिश करी, राइट? एंड देन वो कहती है, मैं अगर तुमको एडवांस में बताया होता तो कायल अब तक मर चुका होता। और बाद में हर समय जब भी कहानी का फ्लो वो चेंज होगा, इसके और भी खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और इससे तुम्हारी हीरोइन पूरी शॉक हो गई थी। और फिर हम देखते हैं गॉडेस वो उसके फेस को पकड़ते हुए कहती है, तुम एक हॉर्समैन हो, क्या तुम इन सबको हैंडल कर सकते हो? नहीं, ये बहुत थकाने वाला होगा। सो इससे पहले कि तुम्हें रिग्रेट हो और कहानी में और भी चेंजेस आए, तुम्हें रुक जाना चाहिए। और तब वो उसे कहती है, और यहाँ तक कि शुरू से ही तुम्हें भी इस जगह पर नहीं होना चाहिए था, है ना? इससे हमारी हीरोइन पूरी शॉक हो जाती है। और फिर वो कहती है, वहाँ देखो। हमारी हीरोइन जब उधर देखती है तो पूरी शॉक हो जाती है। वहाँ पे उसकी फैमिली होती है, वो उसे दिखाती है, कहती है कि तुम्हें जहाँ होना चाहिए तुम्हें वहाँ होना चाहिए। और तब वो बताती है कि तुम्हारी मदर तुम्हें सुबह सुबह इंस्टेंट नूडल खाने के लिए डांट रही है, क्योंकि इससे तुम्हारा वेट गेन हो जाएगा। और तुम्हारे भाई ने तुम्हें अब्रॉड जाने की ट्रिप के लिए पूछा था, लेकिन तुमने उसे इनवाइट नहीं करा। और तुम्हारे फादर खुद के लिए बीफ खरीदने के लिए जब काम से जाते हैं तो बीफ खरीद के आते हैं, तो तुम उनसे कहती हो कि प्लीज़ ड्रिंक ज़्यादा मत कीजिएगा, आपको अपनी हेल्थ का चेकअप करवाना होगा टाइम पर। और तुम अपने ओप्पा से बोलते हो, आपकी हिम्मत कैसे हुई ओप्पा? तब उसका ओप्पा बोलता है कि ओके आप रुक भी जाओ बात। तब वो कहती है, क्या सब लोग ठीक से रह रहे हैं? और तब वो उन लोग को देख रही थी। और तब हम देखते हैं गॉडेस तो कहती है, अगर तुम चाहती हो वहाँ पर वापस जाना तो मैं तुम्हारे उस वर्ल्ड में जाने में मदद कर सकती हूँ। सो इस वर्ल्ड के अफेयर्स में इन्वॉल्व होना बंद करो। और तब वो उसके पास थी और वो कहती है, आई मीन इससे पहले कि तुम हर्ट हो जाओ या फिर कुछ और। तभी हम देखते हैं हमारी फ्रेंड कहती है, हालांकि मेरा ब्रेन वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, लेकिन मेरी स्पिरिट वो बहुत अलर्ट है और मेरी फैमिली वो बहुत अच्छे से है, इसलिए मैं वरिड नहीं हूँ। लेकिन तब वो हमारे कायल के बारे में याद करती है, जब उसने कहा था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो कहती है, लेकिन कायल के बारे में क्या? मैं उसे खुश रखना चाहती हूँ, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने कायल से कहा कि मैं उसे डेफिनेटली खुश कर दूंगी। इससे तो गॉडेस पूरी शॉक थी। और फिर हमारी हीरोइन को रोते हुए कहती है, और तब तो गॉडेस वो बोलती है, तुम्हारा चेहरा तो ऐसा लग रहा है कि बात करते करते तुम रो दोगी। और तब हमारी हीरोइन कहती है, मैं यूजुअली सेंसिटिव हूँ, ये सुबह सुबह हार्मोन्स के कारण हो जाता है, लेकिन कायल मैं उसका फेट जब तक चेंज नहीं कर देती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। कायल की लाइफ
अगर मैं नहीं चेंज कर सकती तो फिर ये कोई चेंज नहीं कर सकता। और तब हम देखते हैं गॉडेस कहती है हाँ काइल बहुत बदल गया है, अब वो ऐसा नहीं है जैसे कि हुआ करता था। और तब वो उसके फेस को पकड़ती कहती है रीडर तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ चेंज कर दिया है। और तब वो उसके पास आती हुई कहती है मैं तुम्हें समझती हूँ और अब से मैं तुम पर नज़र रखूंगी। तुम मेरे वर्ल्ड में ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी वजह से अब ये और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और तब वो उसके फेस पर किस करती है और कहती है माय बॉय, नहीं मेरे रीडर नहीं, हमारे रीडर। और तब उसके फेस पर किस करती है और एक मैजिक अंदर हमारी हीरोइन फिर से उसी जगह पर वो कहती है 1 मिनट राइटर, स्किन से बिना मेरी परमिशन के ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तभी वो देखती है ओह ये जगह। और तब वो इधर उधर देखती कहती ओ रियली, क्या मैं अभी भी हॉस्टेबल जाने के रास्ते पर हूँ। और तब वो कहती है क्या ये सब मेरा एक ड्रीम था। और तब वो कहती है राइटर के साथ आर्ग्यू करना कि ये सच में ये फ्यूचर होना चाहिए कि नहीं, कि सच में एक ड्रीम था। और तब वो कहती है चलो कुछ भी हो मुझे पहले जाना चाहिए। और तब हम देखते हैं गॉडेस वो उस पर नजर रखी हुई थी। और तब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि एक स्ट्रेंज रूमर फिर से फैल गई थी हमारी हीरोइन के बारे में। वो ये कि वो बंदा रोते कहता है नो वंडर, इसलिए तो तुम समझ जाती थी कि लड़कियां क्या चाहती हैं। और तब तो बंदा दूसरा वाला रोते हुए अपने हाथ में एक मछली लिया हुआ था और कहता है तुमने जरूर बहुत ज़्यादा सफर किया होगा जो। और तब तो उन लोगों ने उसके सामने खाने का ढेर लगा दिया था और कहा था कम ऑन इसे खाओ और अपनी स्पिरिट को वापस पाओ। और तब तो हमारी हीरोइन पूरा शॉक एंड देन वो कहता है रिक तुम बच्चे, अगर तुम्हें सच में इतनी सैड चीज़ें हो रही थी तो तुम्हें सबसे पहले अपने क्लोज फ्रेंड के साथ अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए थी ना। और तब तो हमारी हीरोइन कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और तब हम देखते हैं रिक वो रोते हुए कहता है वैसे मैंने सुना हिज हाइनेस काइल के बारे में, मुझे लगा कि मैं बस रो ही दूंगा, लेकिन लकीली तब हम देखते हैं हमारी हीरोइन वो कहती है हाँ अब हिज हाइनेस काइल के साथ क्या हो गया। तब वो कहता है योर हाइनेस काइल इस टाइम उनकी एंगेजमेंट हो गई है। और तब तो हम देखते हैं हमारा काइल हमारी हीरोइन को बाय बाय कह रहा था और हमारी हीरोइन पूरी शॉक। एंड देन हम देखते हैं हमारा काइल उसे तो गिंगिंग जा गुड बाय बोल के जा रहा था और हमारी हीरोइन कहती है 1 मिनट रुक जाओ ना। वो कहती है सिस्टर सैमसन हमने ऐसे मिलने का तो इरादा नहीं था। और तब तो हम देखते हैं हमारी गॉडेस वो तो स्माइल कर रही थी। और तब हमारी हीरोइन कहती है मेन वायर वेटर्स में एक रूमर थी कि मैं और थियो डेट कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि मैं रिक की खोई हुआ बेटा हूँ, लेकिन ये रूमर्स जल्दी ही खत्म हो गई क्योंकि हम दोनों एक जैसे नहीं दिखते थे। इवन दो बहुत सारी रूमर्स हैं लेकिन काइल के बारे में कोई भी रूमर्स नहीं थी। और तब वो कहती है काइल की ब्राइड आखिर वो कैसी पर्सन होगी। तभी कोई बोलता है इस बार का हंट जो विंटर में होने वाला इक्वेस्ट्रियम कॉम्पिटिशन के विजेता का कोई जाना होगा उस हंट में। और तब तो वो लोग कह रहे थे मैंने सुना है कि इस बार ये हंट 11 टेरिटरी में आयोजित होने वाला है, जाने काइल के फियांसे भी उस 11 फैमिली से है ना। और तब तुम्हारी हीरोइन कहती है क्या हे जेन इलियाना। तब तो हम देखते हैं जेन और इलियाना बेचारी घबरा जाती है, कहती है ओ माय गॉश। और तब वो लोग कहते हैं व्हाट हैपेंड जो, आखिरकार तुम तो हमेशा रिक के साथ खाना खाते हो, आज तुम्हें क्या हो गया। तब तो हमारी हीरोइन कहती है तुम क्या बातें कर रहे हो, मैं कभी कभी अपने सेम ईयर के साथ वाले फ्रेंड के साथ भी फ्रेंडली हो जाता हूँ, उनसे बातें कर लेता हूँ। और तब वो लोग बताने लगती हैं हाँ इज़ाबेला फ्लेवन वो फ्लेवन फैमिली की डॉटर है और वो एम्प्रेस प्रिस्सिला की तरह बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। और तब तो हम देखते हैं इन दिनों एम्प्रेस प्रिस्सिला और मैडम ऑफ फ्लेवन एक दूसरे से कई सारी बातें कर रही हैं और काफ़ी मिलजुल रही हैं। तो र्यूमर्स फैल रही हैं कि इस टाइम पर तो वेडिंग होकर रहेगी। और तब वो लोग कहते हैं और इसके अलावा लेडी इज़ाबेल ऐसी पर्सन है जिन्हें पैशनेट लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद है। और तब तो इसलिए फ्लेवन हंटिंग जो ग्राउंड है ना वो वहाँ पर काफ़ी सारे डियर्स और फॉक्सेस हैं। तो ये प्लेस सच में ये प्लेस अपर क्लास में बहुत ज़्यादा फेमस है। और तब तो दूसरी और इज़ाबेला वो भी बोल रही थी हाँ मैंने सुना है कि वो जगह काफ़ी बड़ी है। तब तो हमारी हीरोइन वो कहती है अच्छा ऐसी बात है, और मन में कहती है इसी वजह से तो एम्प्रेस प्रिस्सिला उसकी इतनी चाहत रखती है। और तब वो कहती है लेकिन इज़ाबेला फ्लेवन मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा है नोवेल में, कि मैंने पढ़ा है। और तब वो कहती है बिल्कुल सही, क्योंकि इस टाइम पर तो इज़ैक का बारे में चल रहा था ना, तो ये इज़ैक की स्टोरी थी, तो यहाँ पे काइल का तो एग्जिस्टेंस ना के बराबर था। और तब हम देखते हैं इज़ाबेला वो कहती है ऐसा लगता है कि तुम्हें इस टाइम पे काफ़ी सारे घोड़ों का ख्याल रखना पड़ रहा है, तो क्या तुम इस बार भी चाहोगे। तब तुम्हारी हीरोइन शॉक होती है। और तब हम देखते हैं कि जेन वो कहती है हाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ खेलो। हमारी हीरोइन मन में कहती है तो हमें फिर से जाना होगा। और तब हमें जैक के पैलेस में देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन कहती है हे मेरी तरफ देखो। और तब हम देखते हैं वो कहती है तुम्हें कैसा फील हो रहा है, और जैक उसकी तरफ देखता है और हमारी हीरोइन कहती है हाँ मैं तुमसे पूछ रही हूँ। तब तो उसने अपने मुंह में अजीब सी घास भी पकड़ी हुई थी और अजीब सा ड्रेसअप भी किया था और बोलती है हे तुमने कभी किसी से प्यार किया है। और तब तो वो अजीब सी फ्लेक्स मारी थी और हमारा जैक वो थोड़ा घबराया था और कहता है जो सॉरी, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें देख के बता सकता हूँ कि मुझे कैसा फील हो रहा है, तुम्हें देख कर मुझे ऐसा फील हो रहा है। और तब हमारी हीरोइन में कहती है अगर तुम मुझे बुरा फील करवाओगे तो तुम्हें किमची सूप खाने को नहीं मिलेगा। और तब हमारा जैक कहता है सूप वो क्या है, फिर कहता है टू बी ऑनेस्ट तुम इस वक्त एक क्रेजी कैसा हुआ मैन की तरह लग रहे हो। इस वक्त हमारी शॉक एंड देन वो कहती है क्या, लेकिन मेरे फादर तो मुझे बोले थे कि जब वो मेरी मदर को डेट कर रहे थे तो वो इसी तरह कपड़े पहनते थे। तब हमारा इज़ाक वो कहता है हाँ ये भी बहुत ज़्यादा कूल है। और तब हम देखते हैं कि वो कहता है लेकिन क्या तुम किसी को डेट करने जा रहे हो या तुम अब किसी और को देखने लगे हो। और तब तो हमारी शॉक एंड देन हमारा इज़ाक कहता है तो तुम ये पहले से ही कर रहे हो, अगर ये एक ना एक दिन तो काइल के सामने आ ही जाएगा। जब काइल के सामने आएगा तो तुम पहले से सब कुछ छिप छिप के कर रहे हो, तो तुम्हारी फीलिंग्स लगता है काफ़ी प्योर हैं। और तब तो उसकी बात सुनकर हमारी हीरोइन उसका मुंह बंद कर देती है, कहती है अगर किसी ने सुन लिया तो। और तब तो हम देखते हैं कि हमारा इज़ाक बोलता है इसमें क्या गलत है। और तब तो हमारी हीरोइन कहती है मैं सच में किसी और को पटाने के लिए नहीं, काइल के फियांसे को पटाने के लिए जा रहा हूँ। और ये क्रिटिकल स्ट्राइक थी हमारी हीरोइन की। और तब उसने इज़ाक का मुंह बंद किया था। और तब हमारा इज़ाक उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम बदमाश बच्चे। और तब हम देखते हैं हमारी हीरोइन वो तो ज़मीन पे लोटने पोटने लगी थी और बोल रही है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, ये हंटिंग जो है ना फ्लेवन फैमिली के टेरिटरी में होने वाली है। और तब तो पूरी यार्ड को साफ कर जा रही थी और कहती है मैंने सुना है कि जो फ्लेवन फैमिली की डॉटर वो बहुत ज़्यादा हॉट है और रिच भी, मेरा तो हो गया। और तब तो हम देखते हैं इज़ाक वो उसके पास बैठता है और कहता है
चाहे कुछ भी हो लेकिन तुम इस बार नहीं जाओगे। और तब तो हमारी बहन कहती है क्या? और तब वो कहता है हाँ मैंने सुना है कायल से इस बारे में, उसने कहा कि वो तुम्हें अपने साथ नहीं आने देगा। और तब हमारी बहन पूरी शॉक थी और वो कहती है क्या सच में कायल ने ऐसा कहा? और तब हम देखते हैं हमारे एग्जाम को कहता है हाँ वो ऐसा कहते हुए बहुत ज़्यादा भयानक लग रहा था उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा डरावना। और तब तो वो कहता है क्या तुम दोनों के बीच में कोई बहस हुई है? और तब तुम्हारी बहन पूरी शॉक। एंड देन वो कहती है क्या ये उस रात की वजह से हो सकता है जब मैंने कहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड है? और तब तो कायल बहुत दुखी था ना। और तब वो कहती है मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कहीं वो मुझे मिसअंडरस्टैंड न कर ले, इसलिए हर रात मैं उसे टेलीपैथी के जरिए अपॉलॉजी भेजती थी। हेलो हेलो क्या तुम मुझे सुन सकते हो कायल? मैंने अपना कंट्री खो दिया है, होमलैंड खो दिया है और मेरी वहाँ कोई भी लवर वर नहीं है और मैं तो बस तुम्हारे सामने एक स्लेव हूँ, स्लेव। और तब तो वो कहती है और उस वक्त से तब तक वो अस्तबल नहीं आया है, क्या वो अभी भी इसी वजह से वो मेरे ऊपर गुस्सा है? और तब तो कहती है और क्या वो अब अपनी फियांसे के साथ इतनी मजे कर रहा है कि इस टाइम पे वो मुझे पूरी तरीके से भुला चुका है? और तब तो बेचारी बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। और हम देखते हैं जैक को कहते हैं जो। और तब तुम्हारी बहन फिर से इधर उधर अपने जमीन पर लौटने लग गई थी, वो बोलती है हाँ मेरा तो हो गया, कायल मुझसे बोर हो चुका है। और तब तुम्हारा जैक बहुत घबरा जाता है और वो कहती है अब मुझे क्या करना चाहिए ब्रो, नहीं अब मैं और नहीं जीना चाहता। और तब तो रोई जा रही थी और तब जैक को एक भरता है और फिर उसको एक लात मारता है और कहता है खड़ी हो जाओ। और तब हमारे हीरो से कहता है कि आखिरकार तुम्हारे जैसे आदमी ऐसे इन सारी चीज़ों के सामने सरेंडर कैसे कर सकता है? और तब तुम्हारी हीरोइन उससे रोते हुए देखती है और जैक को कहता है तुम्हें अपना बेस्ट ट्राई करना होगा। और फिर हम देखते हैं कायल के पैलेस में जहाँ पर हमारा कायल वो मना कर रहा था नहीं। और तब हम देखते हैं जैक ने उसे घर भेज दिया था और गुड लक भी बोला था। और हमारी बहन कहती है योर हाइनेस कायल लेकिन मैं वहाँ कैसे नहीं जा सकता, जहाँ सुई जाती है वहाँ उसके पीछे पीछे उसका धागा भी जाता है, तो जहाँ कायल वहाँ जो। और तब तो हम देखते हैं हमारा कायल वो कहता है तुमने तो पहले से अपने फ्यूचर को प्रॉमिस कर दिया है ना। और तब तो हमारी बहन कहती है अगर आप ऐसे ही बिहेव करते रहे ना तो आप मेरे जैसे पर्सन साथ रूल हो रहे हैं। और तब तो वो उसके सामने से उसका पेज हटा देती है और कहती है एक मिनट कायल तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? और तब तुम देखते हैं हमारा कायल पूरा ब्लश कर रहा था और तब उसको ब्लश करते देख हमारी बहन कहती है मैं पागल हूँ क्या, ये कितना क्यूट है, वो पूरे फ्रीज हो गई थी। और तब हम देखते हैं हमारा कायल वो अपने फेस में हाथ रखते कहता है मुझे लगा कि तुम मेरी हो लेकिन तुम। और तब तो हमारी बहन कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हूँ, बस तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करने की जरूरत है। और तब हमारा कायल वो रोते हुए कहता है तुम्हें तो सिर्फ मेरा फेस पसंद है, इस वजह से हमारी बहन पूरी शॉक। एंड वो कहती है हाँ। और तब तो हम देखते हैं हमारा कायल वो कहता है एनीवे तुम मुझे सच में पसंद नहीं करती। और हमारी बहन पूरी शॉक थी, वो कहती है व्हाट नॉनसेंस, ये किस बारे में बात कर रहा है, क्या बकवास कर रहा है ये बंदा? और तब तो हमारी बहन कहती है कायल तुम्हें लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही थी उस टाइम पर, मैं बस बता रही हूँ ना, मैं तुमसे झूठ बोल रही थी उस टाइम पे, बस मेरे दिल में तुम हो और कोई नहीं, प्लीज़ शांत हो जाओ ना। और तब तो वो बता रही थी कायल तुम तो सिर से लेकर पैर तक पूरा अडॉरेबल हो, तुम्हारी पर्सनालिटी तुम्हें इंफीरियर महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो इतनी ब्यूटीफुल हो, हालांकि तुम थोड़े शाई हो लेकिन तुम सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी हो। तब तो कायल बेचारा वहीं पे बैठा हुआ था। हीरोइन को कहती है ना तुम सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ तक तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारी चेस्ट मसल वो सच में बहुत ज़्यादा टॉन है, तुम दूसरों के सामने थकान नहीं दिखाते लेकिन मेरे सामने बहुत सहज होते हो। और तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ बताओ? हाँ मैं तुम्हें ऐसे नहीं जान दे सकती, सबसे पहले तुम अपने शर्ट के अनबटन करो। और तब वो कहती वाह मैं नहीं जानती कि मैं क्या कह रही हूँ, और ये उसके अंदर की चीख थी। और तब हम देखते हैं हमारे कायल की तरफ बड़ी प्यार से दिखता है और फिर बता देते हैं और फिर हमारी कहती है इसका डेली रिएक्शन देखो तो ये आज इस तरह हमेशा की तरह कोल्ड फेस क्यों नहीं बना रहा? और तब तो हमारा कायल कहता है मैं, और हमारी उसकी तरफ देखती है बोलो। और तब वो कहता है मुझे नहीं पता लेकिन कब से, पता नहीं कब से, लेकिन मुझे तुम्हारी आवाज़ अब नहीं सुनाई दे रही। और हमारी का शौक। एंड देन वो कहता है इस मोमेंट पर मुझे अब तुम्हारी वॉइस बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही। और तब तुम्हारी पूरी शौक और वो कहती है क्या ऐसा हो सकता है जो उस दिन से मैं कायल को टेलीपैथी भेजी थी वो नहीं सुन पाया? और जैसे कि कायल बहुत ज़्यादा डैज़लिंग है, इंडीड तुम सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम हो नाउ। कायल अब सच में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है क्योंकि अब उसके पास कोई भी कैमरा नहीं है। और तब हम देखते हैं वो कहता है कि मैं अब अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन कायल मेरे दिल की सारी बातें सुन सकता था और इस वक्त वो नहीं सुन सकता। हमारी बहन पर शौक थी। और तब वो कहती है क्या ये अच्छी बात नहीं है, फाइनली अब मुझे मेरे ह्यूमन राइट्स मिल चुके हैं। और हमारा कायल दुखी होकर कहता है मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ तुम्हारी काइंडनेस के लिए, लेकिन जब मैं अब तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ तो अब मैं तुम्हारे दिल की और बातें नहीं सुन सकता। और इस बात पर तो हमारी वो पीछे मुड़ते हुए देखती है हे ऐसे एंगल को यहाँ पे मत लाओ, और आखिरकार ये डिम लाइट कैसा है, डिम लाइट इफेक्ट कैसा है, इस स्क्रीन लाइट को अभी कभी हटाओ। और तब तो हम देखते हैं वो कहती है कायल प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं इस बारे में श्योर नहीं, बस सडनली तुम्हें मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही मेरे दिल की, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा ही पसंद करती हूँ। और तब तो हम देखते हैं वो कहती क्या उस रात सैमसन से मिलना गलत था? और तब हम देखते हैं हमारा कायल पूरा शौक कहता है क्या कहा सैमसन, क्या वो तुम्हारी वो पर्सन तुम्हारी लवर है? और तब तो हमारी हीरोइन कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और तब वो कहती है कि मैं क्या करूँ तुम्हारा? और कायल वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें बिलीव करता हूँ, तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझे खुश करना चाहती हो। और हमारी कहती है हाँ हाँ बिल्कुल सही। और तब वो कहता है मैंने ये भी सोचा कि तुम्हें फ्यूचर पता है, वरना तुम्हें पहले से वो चीज़ें कैसे पता होती जो चीज़ होने वाली हैं। और तब हमारी फ्रेंड कहती है हाँ हाँ बिल्कुल सही। और तब वो कहता है तो कंक्लूजन ये है कि तुम मुझे खुश करने के लिए पहले से ही प्रिटेंड कर रहे हो, तुम मुझे प्यार करती हो। और तब तो हम देखते हैं हमारी फ्रेंड पूरा गुस्सा हो गई थी और तब वो गुस्से में हमेशा पर हाथ पटकती है और कहती है वाह मेरे सामने इतना ब्यूटीफुल पर्सन बैठा है, आखिरकार मैं किसी और को कैसे डेट कर सकती हूँ, क्या ये बात कोई सेंस बनाती है? और तब तो कायल डर गया चिल्लाती कहती है आफ्टर ऑल हमारे रिलेशनशिप बीच में क्या आ रहा है, हाँ व्हाट्स बिग डील, अगर हम दोनों एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते तो हम दोनों तो एक दूसरे को पहले समझ चुके हैं, अब बस हमारी बॉडी को एक दूसरे से सामंजस्य बिठाने की जरूरत है। और वो तो बहुत गुस्से में चिल्ला जा रही थी। और तब तो कायल का मुंह बंद कर देता है और तब वो कहता है जो सच में मेरे पास ऐसे प्योरिटी वाले शब्द का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ये वर्ड सच में। और तब तो वो कहता है तो क्या तुम सच में मुझे पसंद करती हो? तब हमारी हीरोइन कहती है हाँ ऑफ कोर्स मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। और तब हमारा कायल वो कहता है तो फिर
तो क्या तुम अब उस लड़की से ब्रेकअप कर लोगे मेरे लिए? और तब तो हमारी हीरोइन कहती है क्या मैं तुम्हें एक बार मार सकती हूँ? और तब तो वो बेचारे को बहुत गुस्सा कर रही थी उसके ऊपर। और तब कुछ देर बाद हमारी हीरोइन वो तो कायल को बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करी थी, बच्चों वाला झुंझुना दिखा के कहती कायल इधर देखो। और तब हमारी हीरोइन कहती है उसके बाद मैंने उसे बहुत ज़्यादा दिलासा दिया और तब तो बेचारी ऐसा लग रहा था कि हवा से उड़ जाएगी। और तब वो कहती है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वरीड थी कि उसे हमारे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो मुझे उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला कि क्या अब वो मुझे अपने साथ 11 बैरक लेके जाएगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कोई कहता है वो यहाँ पर है और वो रिक था, वो कहता है वो बच्चा जो। और तब वो दोनों उधर देखते हैं और वो दोनों आते हैं दो बंदे और उसके बाद कहते हैं क्या तुम जो हो जो इस हॉस्टल पे काम करते हो राइट? तो हमारी कहती है हाँ, लेकिन तब हम देखते हैं कि अगले पल वो दोनों उसे उठा लेते हैं और हमारी कहती है क्या? और तब वो उसे उस गाड़ी में बिठा लेते हैं। हमारी शॉक एंड देन वो गाड़ी चलने लग जाती है और हमारी कहती है ये सब क्या हो रहा है, क्या रिक ने फाइनली मुझे सेल कर दिया है? और तब तो हम देखते हैं वो कहती है हे तुम दोनों अंकल मुझे उठा के कहाँ लेके जा रहे हो? और तब तो हम देखते हैं वो बंदे कहते हैं क्या तुम किसे अंकल बुला रहे हो? और तब वो बंदा अपने मास्क को हटाता है और कहता है तुम्हें तो मुझे कमांडर बुलाना चाहिए, उसके बाद तुम मुझे अंकल बुला रहे हो हाँ? और तब हम देखते हैं कि वो कहता है मैं टॉम हूँ और ये कमांडर क्रूक है और हम दोनों यहाँ नाइट्स हैं, रोज नाइट्स, जो कि प्रिंस कायल का वेलकम करने के लिए आए हुए हैं और ये क्रूक ईवान था। और तब हमारी हीरोइन कहती है क्या क्या ये हमारे कायल के प्राइवेट नाइट्स हैं और क्या इनकी स्वॉर्ड्स पर रोज बने हुए हैं? और तब हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन कहती है क्या कहा? नाइट्स जो हिज मैजेस्टी कायल को प्रोटेक्ट करेंगे? और तब तो हम देखते हैं कि क्रूक वो कहता है आई नो कि तुम ये सब सुनकर ये सारी र्यूमर सुन के ऐसे रिएक्ट कर रहे हो ना, तुम्हें पता है कि हमारा नाम रोज नाइट्स क्यों है? और तब हमारी हीरोइन कहती है मेरे ओपिनियन में ऐसा इसलिए क्योंकि हिज मैजेस्टी कायल का फेस वो एक रोज की तरह खूबसूरत है। और तब तो हम देखते हैं कि क्रूक को हंसते कहता है सच में इस बच्चे का तो अपना ही टेस्ट है। और तब वो कहता है हालांकि हिज मैजेस्टी कायल उनके पास एक रोज गार्डन भी है, उनके पास क्या सच में रोज गार्डन है इन सब के बीच में, ये सब तुम्हें पता है राइट? और तब तो हम देखते हैं हमारी हीरोइन कहती है रियली तुम लोग सच में इतने इंपॉर्टेंट पीपल हो जो कि कंट्री को टैक्स पे करते हो, बट तुम लोग को करना ही पड़ता है, ये तो जरूरी है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है इस वर्ल्ड में इसके अलावा। और तब तो क्रूक हंसते कहता है हाँ तुम तो सच में बहुत अजीब बच्चे हो एग्जैक्टली जैसा कि हमने सुना था। और तब क्रूक कहता है इससे पहले कि हिज मैजेस्टी यहाँ से निकले उन्होंने हमें तुम्हें एस्कॉर्ट करने के लिए कहा था और इसलिए हम यहाँ पर अर्जेंटली आए। और तब वो कहती है सॉरी कहते हैं इसीलिए हमने तुम्हारे लगेज को तुम्हारे कंपार्टमेंट से उठा के पहले रख लिया, तो तुम्हें ये पसंद आया? और तब हम देते हैं हमारी हीरोइन कहती है यस ऑफ कोर्स। और तब तो वो कहती है लेकिन अगर आप लोग प्राइवेट नाइट है तो योर मैजेस्टी के साथ तो एक होगा बचपन से ही, आप लोग बचपन से ही हो गए है ना? और तब तो हम देखते हैं वो कहती है वेल अब जब हम लोग वहाँ पर जा ही रहे हैं रास्ते में है तो क्यों ना हम टिपटाका कोरियाना को एक्सपैंड करें। तो टॉम कहता है टिपटाका ये क्या है? और तब हम देखते हैं वो लोग 11 टेरिटरी पहुँच गए थे और हमारी कहती है काफ़ी टाइम बाद मैंने अपने ही कुछ लोगों के साथ अच्छी बातचीत करी, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई शॉर्ट ट्रिप हो। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से टॉम आ जाता है और उसके कंधे पे मारता है, कहता है हे जो तुम तो काफ़ी छोटे हो एक चूहे के जैसे लेकिन काफ़ी स्ट्रांग भी। और हमारी कहती है और तब वो कहता है तुम अच्छे से खाते हो, तुम्हारी हेल्थ कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है, तो जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे ना तो तुम एक नाइट बन सकते हो। तो हमारी कहती है मुझे नाइट बनना बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि नाइट्स को हिज मैजेस्टी कायल से शादी करने की आज्ञा नहीं है। तब तो टॉम कहता है कितना भी तुम कोशिश कर लो लेकिन तुम उन्हें कितना ही पसंद क्यों ना कर लो, लेकिन तुम दोनों एक मैन हो ना तो तुम दोनों शादी कैसे कर सकते हो? इसलिए हमारी परीक्षा हो जाती है और कहती है आखिरकार इस वर्ल्ड में कोई मुझे ये सस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहा कि मैं एक लेडी हूँ, गाइस प्लीज सर्टेन मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। और तब तो हम देखते हैं कि उसे हंसी आने लगती है उसकी बात सोच के कि उसे कोई पहचान नहीं पा रहा कि वो एक लड़की है। एंड देन हम देखते हैं कि वो कहते हैं एक नाइट वो बोलते हैं क्या तुम्हें ठंड लग रही है? और तब तुम्हारी हीरोइन वो क्यूट एक्ट करते हुए कहती है इस एरिया में थोड़ा ठंड है टॉम, तो क्या मैं तुम्हारा कोट ले सकता हूँ प्लीज़? और तब तो टॉम बेचारा वो तो ब्लश करने लगा था और वो कहती है कुछ अंकल्स ने मुझे तो पैक करने का टाइम ही नहीं दिया। और तब तो वो कहती है सॉरी वो कहता है टॉम तुम तो सच में बहुत ज़्यादा बेशरम हो। तो हमारी कहती है तो क्या हो गया? तभी हम देखते बेंजी उनकी नज़रों में पड़ जाती है और तब तो टॉम वो कहता है हे क्या हो अगर तुमने अपने बाल छोड़े और छोटे करवा लिया और अपने बॉडी को और बूस्ट कर लो। और तब हम देखते हैं वो कहती है क्या हो गया मैं तो एक क्यूट मेल टाइप हूँ राइट? तो हमारा टॉम कहता है नहीं अब मुझे कुछ थोड़े स्ट्रेंज थॉट्स आ रहे हैं। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई आ जाता है, हमारा टॉम पीछे देखता है ओह और तभी तो बेंजी था और उसे कहता है हेलो असिस्टेंट। और तब हमारा बेंजी कहता है यहाँ से निकल जाओ। हमारा टॉम कहता है और तब तो बेंजी उसे डराते कहता है मैंने तुम्हें कहा ना यहाँ से निकल जाओ, क्या तुम्हें मुझसे और कुछ कहना है? और तब तो बेचारा टॉम बेचारा डर जाता है, कहता है हाँ मुझे पहले से ही पता था और वहाँ से निकल जाता है। और तब हम देखते हैं हमारी कहती है बेंजी कि तुम वापस आ गए। और तब हम देखते हैं हमारा बेंजी वो उसके कोट को उसके ऊपर से निकाल देता है और हमारी कहती है व्हाट्सअप तुमने मुझसे मेरा कोट अचानक से क्यों छीन लिया? और तब हमारा बेंजी अपना कोट निकल कर उसके ऊपर लगा देता है और कहता है सोबर हो जाओ और चलो वापस चलते हैं। बेंजी कहता है मैं गिव अप नहीं करूँगा, मुझे दूसरे लोगों पर भरोसा नहीं है। और तब हमारी हीरोइन कहती है हाँ बेंजी कहीं कोट तुम्हारा है? तो हमारा बेंजी वो दूसरी तरफ देखते कहता है हाँ हाँ ठीक है। और तब हम देखते हैं हमारी बेंजी की बात सुनकर हमारी हीरोइन कहती है हाँ राइट बेंजी तुमने मुझे अपना एक कोट उधार दिया है तो क्या तुम मुझे अपना एक और कोट उधार दोगे? तो हमारा बेंजी कहता है और तुम मेरा कोट मुझसे क्यों बोरो करना चाहती हो? हमारी हीरोइन कहती है मेरी इच्छा किसी से फ्लर्ट करने की है। और वो बेंजी के कान में उतारी थी। हमारा बेंजी सुनकर उसके सिर पे एक मुक्का मारता है और हमारी हीरोइन कहती है हाँ। और तब वो कहती है आखिरकार तुमने मेरे सिर पर क्यों मारा? तब बेंजी वो चिल्लाते हुए कहता है तुमने कहा तुम हिजानस कायल को पसंद करती हो और तुम्हें पता है हिजानस कायल तुम्हारे बारे में कितना चिंतित थे, आखिरकार क्या होगा अगर किसी को पता चल गया कि तुम लड़की हो? हमारी कहती है इसका चिंता मत करो, बस हिजानस कायल के साथ फ्लर्टिंग करना मेरे पार्ट का सिर्फ एक हिस्सा है। और तब तो हमारे बेंजी के इमेजिनेशन में कि हमारी जो हमारे कायल के साथ फ्लर्ट कर रही है और तब तो हमारा कायल बेचारा शर्माए जा रहा है। और तब तो हमारी हीरोइन वो कहती है एनीवे बस तुम मुझे अपना कोट उधार दे दो, इस कोट के अंदर तुम इतनी कड़ी धूप के अंदर मुझे लगता है कि मैं जल कर मर जाऊंगी। और तब हमारा बेंजी कहता है एनीवे हिजानस कायल को अगर पता चल गया ना कि मैंने तुम्हें अपने कोट दिए हैं तो वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारी हीरोइन उसकी बात सुन के कहती है सच में? और तब तो हमारा बेंजी उसे एक रुमाल देता है और कहता है उसके कंपैरिजन में तुम हिजानस कायल ने तुम्हारे लिए ये प्रिपेयर किया है। और तब तो
वो हैंकरशिप था। तो नेक्स्ट डे हम देखते हैं हमारा कायल वो रेडी शेडी हो रहा था और तभी हमारा बेंच आता था, योर हाइनेस ये एक रुमाल है और उसमें तो हार्ट भी बना हुआ था। और तब वो लोग सारे सारे उसको गलत समझ लेते हैं और हमारा कायल वो गुस्से में कहता है क्या ये तुम मुझे दे रहे हो। और तब वो मेट तो उसको गलत समझ रही थी ना। और तब हमारा बेंजी से वो कहता है बेंजी अगर तुम मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हो तो हम देखते हैं हमारा बेंजी वो कहता है आखिरकार आप ये किस बारे में बात कर रहे हैं, ये मुझे जो ने आपको देने के लिए कहा है। और तब तो हमारा कायल वो शॉक हो जाता है, मिनट्स को जाने के लिए कहने के लिए कह देता है। और फिर वो कहता है आखिरकार जो ने मुझे ये हैंकरशिप क्यों दिया है। और तब हमारा बेंजी वो स्माइल करते कहता है जो हिज हाइनेस को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और तब वो कहते हैं ऑर्डिनरी तो लेडीज़ हैंकरशिप्स में एम्ब्रॉयडरी करती हैं और अपने लवर्स को देती हैं और ये विश करती हैं कि वो सेफली वापस आ जाएं, लेकिन जो ने डायरेक्टली इस हैंकरशिप में ड्राइंग कर दी। और तब तो हमारा कायल कहता है क्या एम्ब्रॉयडरी नहीं की, सीधा ड्रॉ कर दिया। और वो कहता है वैसे ये सर्कल क्या है, किस तरह का सर्कल है, अजीब सा। तो हमारे बेंजी कहता है अरे ये तो हार्ट है योर हाइनेस। और तब तुम्हारी हीरोइन उसे हार्ट बना के दे रही थी। और तब हमारा बेंजी कहता है इसका मतलब है कि ये पूरा दिल मतलब जो कि प्यार से भरा हुआ है। और तब तो हमारा कायल वो तो गुड मूड में आ गया था और वो कहता है सच में वो मुझे इतना प्यार करती है, वो तो सच में बहुत ज़्यादा पेशेंट है। और तब तो हम देखते हैं हमारा कायल वैसे कहता है तो ये करने के बदले में तुम्हें वापस क्या मिला। तो हमारा बेंजी कहता है क्या। तो हमारा कायल उसे गुस्से में डराते हुए कहता है आखिरकार जो तुम्हारी परवाह कैसे नहीं कर सकती, तुम्हें इसके बदले में क्या मिला। और तब तो हमारा बेंजी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और फिर वो कहता है हाँ ये सच है, इसके बदले में मुझे कुछ मिला है। और तब वो उसे वही रुमाल दिखाता है। हमारा कायल उसे देखकर ज़्यादा शौक हो जाता है और हमारा कायल वो कहता है कि ये पेंटिंग क्या है। तो उस पेंटिंग में सुनकर हमारा बेंजी वो कहता है अच्छा इसे 4 लीफ क्लोवर कहते हैं। और तब वो कहता है ये मेरे लिए लक लेकर आएगा और ये मुझे और हर्ट नहीं करेगा। तब तो कायल बहुत ज़्यादा काँप रहा था। और तब हम देखते हैं कि हमारा बेंजी वो कहता है योर हाइनेस और हमारा कायल काँपते कहता है ये पेंटिंग। और वो गुस्से से काँप रहा था, कहता है इसमें तो 4 दिल हैं। और तब तो हमारा कायल की तो गुस्से में देखकर हमारा बेंजी वो तो बेचारा घबरा गया था और इतना गुस्से में काँप रहा था, हमारा कायल की बिल्कुल आग लगी हुई थी और हमारा बेंजी तो लग रहा था जल्दी जाएगा। वो कहता और तब हमारा कायल वो गुस्से से कहता है मेरे पास सिर्फ 1 दिल है और तुम्हारे पास 4 दिल, इसका मतलब वो मुझे जितना प्यार करती है तुमको 4 गुना ज़्यादा प्यार करती है। तो हमारा कायल की बात सुनकर हमारा बेंजी वो कहते हैं नहीं, इसका मतलब है वो आशा कर रही है कि मैं ठीक रहूँगा। और तब तो हमारा कायल चिल्लाते कहता है लेकिन तुम्हारे इसका मतलब है कि मेरे जो दिल है उसमें सिर्फ प्यार है और तुम्हारे दिल में बेस्ट विशेस हैं कि तुम हेल्दी रहोगे, तो फिर मुझे भी ये 4 लीफ क्लोवर मिलना चाहिए, मेरे पास तो सिर्फ 1 हार्ट है। और तब तो हमारा बेंजी वो तो बेचारा बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और मन ही मन कहता है योर हाइनेस हम सच में बहुत ज़्यादा बदल गए हो। वहीं दूसरी ओर हमारा जो कि वो घोड़े को साफ कर रहा था और गुस्से से कहती है अरे यार आखिरकार मुझे दूसरी जगह में क्यों जाना पड़ रहा है और दूसरी जगह जाकर भी मुझे घोड़े की गोबर को ही साफ करना पड़ रहा है, वो भी इतनी सुबह सुबह। और तब वो कहती है यहाँ की मेड्स इतने चमकदार कपड़े पहनती हैं कि मैं तो पहचान ही नहीं पाती कौन नोबल है कौन मेड। और आखिरकार फिर मैं इस तरीके से लेडी फ्लेवन को कैसे ढूंढूंगी। और तभी उसके पीछे से एक लड़की आई हुई थी और वो कहती है लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। और उसको देखकर हमारी पूरी शौक थी। एंड देन हमारी लेडी फ्लेवन वो कहती है कि क्या तुम वही बॉय हो जो कि अस्तबल में काम करता है और वहाँ साफ सफाई करता है, जिसकी हिज हाइनेस कायल बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे। और तब तो हम देखते हैं कि ये इज़ाबेला फ्लेवन थी और हमारी हीरोइन उसको देखती थी वो कितनी ब्यूटीफुल है। और वो तो ब्लश कर रही थी और उसका पानी भी उसके ऊपर गिर गया था और वो इतनी ब्लश कर रही थी। वो कहती है मदर क्या आपने मेरा डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया है, मैं अपना नाम चेंज करके दोबारा से सबमिट करना चाहती हूँ मॉम, मैं किम फिलोजिनिस्ट हूँ। और तब तो वो लेडी फ्लेवन वो कहती है वो तुम्हें थोड़ा और केयरफुल होना चाहिए, तुम तो गीले हो गए। और तब तो वो उसके चिन पर अपना फैन रखती है, कहती तो तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे हाँ। और हमारी हीरोइन तो उसे देख देख के बहुत ज़्यादा ब्लश करे जा रही थी और वो कहती लेडी फ्लेवन। तो हमारी जो फ्लेवन थी वो कहती है बस मुझे तुम इज़ाबेला बुलाओ। और हमारी हीरोइन में कहती है शर्माते हुए मैंने सुना लेडी इज़ाबेला वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो बस मैं उनसे एक बार मिलना चाहता था। और हमारा राइटर बोलता है क्या ये बहुत ज़्यादा अजीब नहीं है कि जो एक औरत होते हुए भी ब्यूटीफुल लेडीज़ के सामने वीक पड़ जाती है। और तब तो हम देखते हैं इज़ाबेला कहती वो कहती ये क्या है और वो उसके चेस्ट पे अपना पंखा मारने लगती है। हमारी कहती है और दूर भागते हुए कहती है अपने चेस्ट कुछ पाते हुए लेडी हम तो सिर्फ हमको मिले हुए अभी सिर्फ 1 मिनट हुआ है, लेकिन आप इतना जल्दी ये सब क्यों कर रही हैं। और तभी हम देखते हैं इज़ाबेला कहती तुम आखिरकार तुम अपने चेस्ट को कवर क्यों कर रहे हो। तब क्योंकि हम देखते हैं कि उसे उसके कपड़े के नीचे साफ साफ दिखाई दे रहा था। और वो कहती है हमारी हीरोइन ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैं सीरियसली इंजर्ड हूँ। तब तो वो कहती है इज़ाबेला सीरियसली इसी वजह से तुमने इसे इतना टाइटली कवर किया है, मे बी तुम्हारा ये जो वाउंड है ना वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। और वो उसके चिन को पकड़ लेती है। तो हमारी हीरोइन कहती है हाँ ये बहुत ज़्यादा टेरिबल स्कार है। और तभी हम देखते हैं इज़ाबेला वो कहती है अगर अब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तुम्हारे फेस पर भी एक भी दाढ़ी नहीं है, तुम्हारी स्किन तो सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और तब तो वो उसे डराते हुए कहती है तो तुम एक लड़की हो। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करके जाना। मैं भी तो देखूँ किसको किसको नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो जल्दी जल्दी कमेंट करना ओके कि नेक्स्ट पार्ट मैं लाऊँ कि नहीं लाऊँ। तो जल्दी से बताना कि नेक्स्ट पार्ट लाऊँ और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ही। तो इससे पहले कमेंट करना होगा ना। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय।